तो भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अब डकी भाई को नहीं जानता। उस पर अरूप ने पहले इसको कहा कि ये तो इसको पता है, तो ये तो मैंने बताया था कि ऐसे कर रहे हैं। तो वो डकी पर इसको कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उन्होंने उनको शटअप खोल दी कि ये तुम्हारा घर नहीं है और ये यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, जहाँ पर तुम जो करोगे जैसा करोगे वो चल जाएगा। ये इंटेरोगेशन सेल है, यहाँ के कुछ क़वायद ज़वाबित हैं या SOPs हैं, यहाँ पर हम शाउट नहीं करने देते, और अगर आपस में लड़ना है तो फिर हम बताते हैं कि लड़ना कैसे होता है। तो भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अब डकी भाई को नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। डक्की का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसकी मोहतरमा का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ही शख्स पर तनकीद कर रहे हैं जिसने ये सब कुछ बता दिया, क्योंकि किसी के पास कोई मालूमात नहीं थी। ये भी किसी को नहीं पता था कि डक्की भाई को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये ख़बर जो है सबसे पहले ब्रेक करते हैं उमर याकूब, और उसके बाद जो है वो उन पर भी कई सारे इंकशाफात होते हैं कि उनको कहा जाता है कि आप डक्की जैसे स्टार को नहीं जानते। तो सर, आप वाकई नहीं जानते थे इससे पहले कि कौन है ये? आपके पास क्या मालूमात आई? देखिए नदीम, मेरा प्रोफेशनल कैरियर है तकरीबन 15.5 साल का नेशनल मीडिया चैनल्स के साथ काम करने का। मैं मतलब मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम करता रहा हूँ। सोशल मीडिया में मैं बहुत ज़्यादा इन नहीं हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैंने इंस्टाग्राम भी रिसेंटली बनाया था, तो उस पर भी मेरी कभी कभार कोई एक्टिविटी होती है। मेरा टिकटॉक अकाउंट आज भी नहीं है। मैं रूटीन की फ़ोन कॉल्स कर रहा था कुछ ऑफिसर्स को, क्योंकि ख़बरें हम ऐसे ही लेते हैं, गपशप लगाते हैं, गपशप में हमें चीज़ें पता लगती हैं। एक ऑलरेडी स्टोरी का फॉलोअप लेने के लिए मैंने एक ऑफिसर को कॉल की। उसने कहा भाई मैं अभी थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, मैं उस पर आपको तफसीलन बताता हूँ। एक कोई बंदा है, कोई यूट्यूबर है, उसको हम लेके आए हैं, उससे इंटेरोगेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा किस केस पे लेके आए और कौन है? अच्छा, उसने मुझे बता दिया कि यार ये कोई डकी भाई है, इसको लेके आए हैं। तो उन्होंने मुझे एक बताया कि उसकी वाइफ ने कोई पिक अपलोड की थी, तो वो पिक अपलोड करने पे उसको ला के इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो हुकूमत मुखालिफ लोगों को उकसा रहे थे। अच्छा, मैंने इसको लाइटर लिया क्योंकि मैं डकी भाई का नाम तो सुना था, यूट्यूब पे मैंने उसकी वीडियो कभी नहीं देखी थी। बिलीव करें, मैंने नहीं देखी थी, और मैं ऑफिस आ गया। मैं ऑफिस आया, बड़े बदकिस्मत हैं आप, डक्की भाई की वीडियो। बिलीव करें, मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जिसको डकी भाई का नहीं पता था। बल्कि बहुत से उनके फैंस हैं जो मुझे इस तरह तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपको ज़िंदा रहने का हक नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में, अगर आप डकी भाई को नहीं जानते। तो भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अब डकी भाई को नहीं जानता। अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त से नवाजे, लेकिन हर किसी की अपनी तरजीहात हैं, अपनी मतलब उनका काम का स्टाइल है। तो मैं रूटीन से ऑफिस आया, हमारी जो प्रोड्यूसर है वो एक फ़ीमेल है, मैंने उससे वैसे ही बात की, मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम था। तो मैंने कहा कि अभी कोई यूट्यूबर है, उसको पुलिस उठा के ले आई है। तो अब देखो सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब लोग हैं जिनके बारे में ये काम हो रहा है कि उसने एक पिक अपलोड की। उसने कहा कौन है? मैंने कहा डकी भाई। उसको तो जैसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग जाता है। उसने कहा डकी भाई को पुलिस ले गई? मैंने कहा हाँ पुलिस ले गई है। तो कहती है कि उमर भाई सारी चीज़ें छोड़ें, इस पे काम करें। मैंने कहा वाकई इस पे स्टोरी करनी है? आप बिलीव करें, मैंने तो ना अपने चैनल में टिकर फाइल किए, ना खबर दी कि डकी भाई पकड़े गए। खैर उसने कहा कि इस पे करें। मैंने कहा फिर मुझे थोड़ा रिसर्च कर लें। मीनवाइल जितनी देर में उसने सेट रेडी किया, मैं अपने सिस्टम पे बैठा हूँ, मैंने डकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली, उसके चैनल्स देखे, उसके फॉलोअर्स देखे, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड देखा कि इसके कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। तो उसके मुझे पता लगा कि वीडियो थी इसकी वाइफ की, उस पर भी उसको मतलब काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। उस पर एजेंसीज़ काफ़ी मुतहरिक हुई थी, FIA बीच में आई थी। तो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं स्टूडियो चला गया। स्टूडियो में जाके सीधी एक स्टोरी की, और उसके अंदर भी बदकिस्मती से जो इंट्रो हुआ उसके अंदर मैंने बता दिया कि मैं नहीं जानता डकी भाई को। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ने किया था मैंने बता दी। तो उसके बाद तो एक हंगामा सा नहीं बरपा हो गया। और वो इवन के मेरे कुछ फैमिली में कुछ बच्चे हैं, वो भी कह रहे थे कि आप डकी भाई को नहीं जानते। मतलब मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं जानता, मुझसे गलती हो गई। ये खबर देना इट्सेल्फ कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन डकी भाई को ना जानना ये बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा, तो ये बताएं कि ये ख़बर में ये मालूमात भी थी कि दौरान तफ्तीश मियाँ बीवी जो है एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये गन जो है उसकी है, वो कह रही थी। इस तरह की भी खबर का हिस्सा थी आपकी मालूमात? जी डेफिनेटली। फिर मैंने इंटेरोगेशन के लिए फिर डेफिनेटली मैंने स्टोरी करनी थी, तो मैंने फिर मुख्तलिफ मज़ीद कुछ ऑफिसर से बात की। मैंने सीनियर ऑफिसर एक हैं उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी चीज़ें चल रही हैं, इनको सवालनामा भिजवाया गया, क्योंकि उनकी तफ्तीश का तरीक़ाकार यही है। जो मुल्ज़िमान वो लेके आते हैं, वो जितनी तादाद में होते हैं उनका अलग-अलग इंटरव्यू होता है।
अलग इंटरव्यू करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वो फिर सेम क्वेश्चन सबके सामने रखा जाए और इसका जवाब उससे मैच ना करे तो समझ आती है कि या ये झूठ बोल रहा है या दूसरा झूठ बोल रहा है। तो यही हुआ कि डकी भाई को एक रूम में बिठाया गया, उसकी वाइफ को अरूप जुतोई को दूसरे रूम में बिठाया गया। इंस्पेक्टर लेवल के 2 ऑफिसर दोनों से इंटरव्यू करते रहे। सवालनामा पहले तैयार था, वो सवालनामे के जवाब जब सामने आए उसके बाद डकी और अरूप को कहा गया कि ये देखें आप तो ये कह रहे हैं लेकिन जनाब के जवाब मैच नहीं कर रहे। उस पर अरूप ने पहले इसको कहा कि ये तो इसको पता है, तो ये तो मैंने बताया था कि ऐसे कर रहे हैं। तो वो डकी फिर इसको कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उन्होंने उनको शटअप कॉल दी कि ये तुम्हारा घर नहीं है और ये यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही जहाँ पर तुम जो करोगे जैसा करोगे वो चल जाएगा। ये इंटेरोगेशन सेल है, यहाँ के कुछ क़वायद ज़वाबित हैं या SOPs हैं, यहाँ पर हम शाउट नहीं करने देते और अगर आपस में लड़ना है तो फिर हम बताते हैं कि लड़ना कैसे होता है। तो उस पर उनको ज़्यादा फील हुआ कि नहीं बात जो है वो हमारी मामला संजीदा है। मामला संजीदा है। तो उसके बाद फिर इंटेरोगेशन हुई और सारी चीज़ें उन्होंने एडमिट की कि वो गलती पर थे और वो चीज़ें कर रहे थे क्योंकि वो हुकूमत मुखालिफ उकसाने के इक़दामात में इन्वॉल्व थे। एक ऐसे टाइम पे अपलोड करना जब हुकूमत मुखालिफ एजिटेशन पाकिस्तान में चल रही थी और उस पर लोगों को काफ़ी उकसाया गया कि हम अपने मुतालबात मनवा के रहेंगे, बाय हुक और क्रुक डू और डाई की सिचुएशन करेंगे, साथ गन रख ली। नीचे कमेंट्स जो आ रहे थे वो लोग यही कह रहे थे कि ऐसे ही होगा, मरना पड़े मर भी जाएंगे लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे, मारना पड़े मार भी देंगे लेकिन अपना हक लेके। तो ये चीज़ें जो ना ये स्टेट मुखालिफ जो डेफिनेटली कभी भी हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हों, वो एक्शन लेती। तो इस पर मौजूदा जो सिस्टम है, जो सेटअप है, उन्होंने फिर एक्शन लिया, इनको लाया गया, इनको ला के 13 घंटे अपनी कस्टडी में रखा गया, इनसे इंटेरोगेशन हुई। इंटेरोगेशन के बाद चूँकि ये अब इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं कि इनके 8.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बड़ी दुनिया देखती है। तो इतने भूलेंगे नहीं सब्सक्राइब? हाँ नहीं, मैं नहीं भूलता मैं बिलीव करें मैं अपने दफ्तर का रास्ता भूल जाऊँगा लेकिन इनके फॉलोअर्स नहीं भूलता। अल्लाह खैर करे। वो फिर बहुत से लोग बात पे फिर छोड़ा गया, क्या इनसे गारंटी ली गई, क्या कहा गया, फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ कि उनसे एक श्योरिटी बॉन्ड लिया गया इन राइटिंग के, जनाब आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो स्टेट मुखालिफ हो और जिससे स्टेट को नुकसान पहुँचे। ये किसी भी महज़ब मुआशरे का मतलब ये ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर आप एक सिस्टम को समझते हैं कि ये कानून है, वो किसी भी तरह का है, मतलब आपका अदालती निज़ाम है, आपकी पुलिस है, आपकी हुकूमत है, मतलब आपके पॉलिटिशियंस हैं, वो अगर चल रहे हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ जब जाएंगे तो वो एक्शन लेंगे। तो उन्होंने यही बताया कि अगर आप ये चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, अगर आपके फॉलोअर्स हैं और वो आपको देखते हुए इंस्टिगेट हो रहे हैं तो आप ये कानून जुर्म कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और इस पर उन्होंने उनसे श्योरिटी बॉन्ड लिया, वो पिक डिलीट की, उसके अलावा वीडियोज़ डिलीट की जो उन्होंने बनाई हुई थी और उसके बाद ये कहा गया कि दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, तो उस पर वापस उनको जाने दिया गया। ये बताएं मालूमात में कोई डक्की भाई को चपेड़ें वगैरह भी पड़ी हैं कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको मतलब इस नौबत तक आई होगी, क्योंकि वो जो पहली शटअप कॉल थी ना उसके बाद उनको बॉडी लैंग्वेज पुलिस वालों की समझ आ गई होगी, क्योंकि जिस सीट पे डकी भाई को बिठाया गया था वहाँ पर अमूमन दहशतगर्द बैठते हैं, वहाँ पर अमूमन डाकू बैठते हैं, कातिल बैठते हैं। तो उनको और भी मुल्ज़िमान दिखाए होंगे, क्योंकि वो इंटेरोगेशन सेल में सिर्फ ये तो नहीं थे ना, तो वो उन्होंने डेमो दिखाने के लिए बड़े तरीके रखे होते हैं कि भाई अगर सच बोलोगे तो ये रास्ता बाहर का, झूठ बोलोगे तो ये रास्ता है जो ये सामने बैठे हैं, हाँ मज़ीद अंदर जाने का। और इनकी तरह का हाल होगा तो उनको समझ आ गई होगी। ये लोग मतलब ज़रा नाजुक लोग हैं, इन्होंने इस तरह की परेशानियां या तकलीफ़ें नहीं देखी, क्योंकि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं डकी का, या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो है नहीं। तो पहली बार इस तरह का मामला बना कि इस लेवल पे जाके उनको किया गया हो, तो उनको समझ आ गई थी कि यहाँ पर सच बोलना ही बेहतर है। फिर 13 घंटे बिठाने का मकसद ही ये था कि उनको आइडिया हो जाए कि अगर वो 13 घंटे बिठा सकते हैं तो अगर वो कानूनी कार्रवाई करने पे आए और अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया स्टेट मुखालिफ उकसाने का 120B के तहत, तो फिर सारी ज़िंदगी ये अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। तो सर ये बताएं, मासूम से डक्की भाई कई जो है लोगों को सिर्फ हंसाने का काम करते हैं, स्टेट मुखालिफ और ये चीज़ें, वो उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके ख़ास तौर पे उसको देखने वाले और चाहने वाले। तो अब 4 दिन से जो है वो 5 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं कि ये क्या माजरा है। कहीं पर ये भी तो छोटी बॉन्ड में नहीं लिखवा लिया गया कि डक्की भाई जो है दोबारा वीडियो नहीं बनाएंगे? नहीं, इन्होंने आते साथ ही घर पहुंचते साथ ही एक छोटा सा क्लिप बनाया था जिसके अंदर अरूप डक्की से कह रही थी कि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो वेट करें, वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो उस पर कह रही थी तुम सारा दिन सोए रहे हो इसलिए वीडियो नहीं बनाई।
तो वो जो इन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है ना वो, और उस दौरान जो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जो उनके चेहरे के तासुरात थे, तब तक उनकी अभी तक वापस नहीं आए थे। जो लाली होती है ना चेहरे पे, वो पीला बन था, और वो खौफ के तासुरात उनके चेहरे पे अभी तक वाज़ेह थे, जो उस वीडियो के अंदर नजर आए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इस बात पर पाबंद किया होगा कि आपने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ नहीं बनानी, क्योंकि ये तो क्लियर कट फिर वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी ना कि एक बड़ा स्टार है, स्टारडम उनको मिला हुआ है, सोशल मीडिया वो हैंडल करते हैं, तो वो छोड़ नहीं सकते उसको। तो वो तो इंस्टाग्राम स्टोरी थी, यूट्यूब पे जो है वो वीडियो बहरहाल फिर अभी तक जो है वो नहीं आई, और उनका ख्याल भी यही होगा कि ये बात जो है वो बाहर निकलेगी भी नहीं, और जो हमने अभी बता दिया तो शायद डक्की भाई 4-5 दिन से सो ही रहे होंगे, लोगों को यही होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। ये स्टोरी जो है वो बहुत कम लोग जो हैं वो इसके बारे में, कम लोग क्या, कोई जानता ही नहीं था मीडिया में कि ये ख़बर जो है ये इस तरह वाक़या हो चुका है। तो ये ख़बर जो है सबसे पहले उमर याकूब साहब का ताल्लुक़ जो है वो समा टीवी से, वहाँ पर इन्होंने ब्रेक की, और उसके बाद जो है वो जैसे एक हलचल ही मच जाती है। और अभी तक ताहाल भी जो डक्की भाई के चाहने वाले हैं उनमें तशवीश ज़रूर है कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।